मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस तारीख से शुरू हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 22 जनवरी 2015 से। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री ने किस जिले से किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा के पानीपत जिले से। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को यह योजना भारत के कितने जिलों में शुरू की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पूरे देश के 100 चयनित जिलों में। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के 100 जिलों में शुरू की गई थी। 22 जनवरी 2015 को इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा एकमात्र जिला शामिल किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा दूसरा जिला वर्ष 2018 में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर जिला। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी जिले। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2022-23 से देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना, बाल लिंगानुपात में कमी लाना, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक से अधिक बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना, सभी शालाओं में 100% शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन करना। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करना और बालिका शिक्षा के प्रति उनका सहयोग प्राप्त करना किस योजना के लक्ष्य हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब शुरू हुई थी तब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए
प्रति जिला प्रति वर्ष कितने रुपए प्रदान किए जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब से मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल कर दी गई है, तब से प्रति जिला प्रति वर्ष कितनी राशि का प्रावधान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 20 से 30 लाख रुपए प्रत्येक जिले के मापदंड के अनुसार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस जगह पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर तथा समाज को जागरूक कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लिंगानुपात को ठीक किया जा सके? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सोनोग्राफी सेंटर्स में। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रत्येक जिले के मापदंड के अनुसार प्रति वर्ष जो 20 से 30 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, वह संबंधित जिले में किसे प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वह इस योजना को सुचारू रूप से चला सके और बेहतर परिणाम दे सके? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संबंधित जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में CSR शब्द संक्षेप का बार बार प्रयोग हुआ है। CSR शब्द का इस योजना के संदर्भ में क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चाइल्ड सेक्स रेशियो। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में चाइल्ड सेक्स रेशो शब्द किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो जनगणना 2011 के अनुसार पूरे देश में कितना बताया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां। प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, परंतु आज तक केंद्र सरकार ने जनगणना के कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया है। इसीलिए आपको जनगणना 2011 के आंकड़े ही याद रखने होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार पूरे देश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति 1000 लड़कों पर 969 लड़कियां। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो प्रति 1000 लड़कों पर 969 लड़कियां हैं। वहीं जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो कितना था?
इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति 1000 लड़कों पर 975 लड़कियां। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाकर सेक्स रेशियो एट बर्थ अर्थात जन्म के समय लिंगानुपात को प्रतिवर्ष कितने पॉइंट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 2 पॉइंट बढ़ाने का। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में संस्थागत प्रसव में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 1.5% वृद्धि करने का। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राइमरी टारगेट ग्रुप क्या है? अर्थात इस योजना में सबसे पहले किन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए टारगेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का माध्यमिक टारगेट ग्रुप क्या है? अर्थात इस योजना में दूसरे नंबर पर किन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए टारगेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तृतीय टारगेट ग्रुप क्या है? अर्थात इस योजना में तीसरे अर्थात सबसे आखिरी में किन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए टारगेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संचालन के लिए जिला कलेक्टरों को प्रतिवर्ष जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 100%। मिशन शक्ति की उपयोजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संचालन के लिए सारा पैसा केंद्र सरकार देती है तथा यह पैसा सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सपोर्ट देने के लिए 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ साथ शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सरकारी प्रपत्र तथा दिशा निर्देशों में कहीं भी सुकन्या समृद्धि योजना का जिक्र नहीं है, अर्थात यह एक अलग योजना है। परंतु यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बहुत सहारा प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता बालिकाओं का बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में न्यूनतम 250 रुपये प्रति माह से लेकर 12,500 रुपये प्रति माह जमा कराए जा सकते हैं।
एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही इस खाते में जमा किए जा सकते हैं। खाते में अर्जित ब्याज इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है। एक परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता इस योजना के तहत खोला जा सकता है, परंतु यदि एक बेटी के जन्म के बाद 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उनके खाते भी खोले जा सकते हैं। इस योजना में लगभग 7 से 9% प्रति वर्ष के मान से ब्याज मिलता है। वर्तमान में 8% का ब्याज मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लागू मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एवं जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किया जाना है, जिसके द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना है। इस हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं प्रत्येक जिले में स्थापित होने वाले जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में कितने कितने पदों का प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों में 8-8 पदों का।